जय यीशु माय डियर फ्रेंड्स। इन दिनों में हम लोग पवित्र यूकरिस्ट एवं पवित्र पुरोहितायित्व के स्थापना दिवस मनाने की तैयारी कर रही है। पौरोहित्य और पवित्र यूकरिस्ट, ये दोनों को जोड़ने का एक बिंदु है पवित्र जीवन। पवित्रता क्या है? पवित्र जीवन क्या है? किस प्रकार हमें जीवन जीने से हम पवित्र हो सकता है? थियरी तो बहुत है, लेकिन हम कुछ प्रैक्टिकल चीजों पर विचार करें जो हमारे दैनंदिन जीवन का है। एक छोटा सा एक कहानी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। एक युवक अपने घर वालों के साथ झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद सुबह सुबह उसने उसकी मम्मी को बताया कि मम्मी, मैं तो घर छोड़ रहा हूं। मैंने निर्णय लिया है कि मैं एक साधु बन जाऊंगा, संत बन जाऊंगा, मैं तो जा रहा हूं। मम्मी उसको रोकने का बहुत प्रयास किया। बोला, बेटा मत जाओ, झगड़ा तो चलते रहेंगे, मैं पापा से बात करता हूं, तू मत जाओ। लड़का बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तो मन बना लिया कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा। एक ही लड़का है। मां ने बहुत समझाने के प्रयास किया, लड़का नहीं रुका। साधु के आश्रम पहुंचा और बिल्कुल सीधे उसके सामने पहुंच गया। हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मुझे आध्यात्मिक जीवन के सिद्धांत बताइए। कैसे मैं आध्यात्मिक बन सकता हूं? मेरा आर्थिक इच्छा है कि मैं एक सन्यासी बन जाऊं। साधु ने कहा, बालक, बहुत सही सोचा तुमने। पहले तुम एक काम करिए, वापस जाके दरवाजे से माफी मांग कर आओ, तुम्हारे जूते से भी माफी मांग के आओ। उसने कहा, ये क्या बात है महाराज, आपसे माफी मांगने के लिए मैं तैयार हूं, आप जिससे बोलो मैं उनसे माफी मांगूंगा, लेकिन ये दरवाजे से माफी मांगो, जूते से माफी मांगो, ये कौन सा बात है महाराज? उनने कहा, लात मारकर तुमने दरवाजा खोला, एक जूते को तुम इस साइड में फेंक दिया दरवाजे के, दूसरा जूता तुमने उस तरफ फेंक दिया। तुम्हें सबसे पहले दरवाजे से इसलिए माफी मांगना है कि उसका एक तरीका है दरवाजा खोलने का, तुमने उसको फॉलो नहीं किया। जूता रखने का एक तरीका है, वो भी तुमने फॉलो नहीं किया। तुम पहले जाके सब फॉलो करो। जीवन में पवित्रता कुछ ऐसे है, जो कार्य हम करते हैं उसको सुबह से लेकर सोने तक उसकी कृत्य निष्ठा के साथ जब हम कार्य करते हैं तो पवित्रता वहां से शुरू होती है। और जिस व्यक्ति पवित्रता की परम काशा तक पहुंचती है वो है आध्यात्मिक व्यक्ति। आध्यात्मिकता और पवित्रता ये दोनों एक दूसरे एक सिक्के के दो पहलू हैं, पूरे के दोनों का। अभी मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा, तीन दोस्तों का, जो तीनों ने पुरोहित बनने की मन बनाया, कैथोलिक चर्च की प्रीस्ट बनने की। एक का नाम था पलटू, दूसरा मोटू और तीसरा पतलू। तीनों ने मन बनाया कि हम फादर बन जाएंगे, हमें तो लोगों की सेवा करना है, पवित्र जीवन जीना है, और प्रभु यीशु ने कहा गया जो राजकीय पुरोहित वंश बनना है। निकल गया तीनों। पलटू तो एक कॉन्ग्रीगेशन में ज्वाइन कर लिया, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन में। पतलू
एक डाइसिस में ज्वाइन कर लिया, मोटू दूसरा डाइसिस में ज्वाइन कर लिया, तीन जगह ज्वाइन कर लिया। पलटू ने देखा कि उनकी बैच में करीब 20 से 25 लोग था। पलटू धीरे धीरे ग्रुप का जो साइकोलॉजी है उसको समझने लगा। पलटू तुरंत पूरे ग्रुप को धीरे 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 तोड़ना शुरू कर दिया। हर व्यक्ति को बुराई ढूंढा और जाके रेक्टर, डीन और सबके कान में फुसफुसाते रहा। धीरे धीरे पलटू इस ग्रुप का प्रीफेक्ट बन गया, मॉनिटर बन गया। पलटू को समझ में आया यही एक रास्ता है मुझे कुछ करने का। यदि मुझे लीडर बनना है तो इन्हें बांटना ही होगा, इन्हें डिवाइड करना ही होगा। पतलू अपने सेमिनारी जीवन में उनको समझ में आया यदि मुझे इस सेमिनारी में कुछ बनना है तो मुझे चमचागिरी करना ही होगा। रेक्टर से भी चमचागिरी करेंगे, स्टूडेंट से भी चमचागिरी करेंगे, सीनियर लोगों के साथ मिलकर जो पढ़ाने आते टीचर है उनके साथ भी चमचागिरी करेंगे ताकि नंबर मिल जाए। चमचागिरी की मास्टरी ले लिया सेमिनारी में ही, और सेमिनारी में लीडर के रूप में भी वो निकल गया। हर जगह चमचागिरी। मोटू अपने हिसाब से जीना शुरू कर दिया। ना उसको चमचागिरी करना है, ना उसको पूरा ग्रुप को डिवाइड करना, ना समाज की नुकसान करना, क्योंकि खुद को प्रमोट करना ही नहीं। उसने समझा कि पवित्र जीवन जीना है मुझे, भले पुरोहित बनूं या नहीं बनूं, मुझे ऐसे ही रहना है। धीरे धीरे पलटू पुरोहित बन गया, पतलू भी पुरोहित बन गया, मोटू भी पुरोहित बन गया। तीनों एक गांव से है। लोगों ने तीनों का बहुत तारीफ किया। धीरे धीरे उनके गांव में समाचार आने लगा कि पलटू बढ़ते 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 कॉन्ग्रीगेशन की प्रोविंशियल तक बन गया, और मार्ग उसने क्या अपनाया, पूरे कॉन्ग्रीगेशन के प्रीस्ट गणों को बांट दिया। अलग 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 फंडा उनके दिमाग में डाल के पूरी तरह से तस्त-बस्त कर दिया। उसके सामने एक ही लक्ष्य था कि मुझे प्रोविंशियल बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये चाहिए। उसके अलावा उसके सामने कुछ भी नहीं दिखा। पूरा कॉन्ग्रीगेशन का नुकसान ही कर दिया। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिख रही है, पूरे सिस्टम को खोखला कर दिया। पतलू पुरोहित बन गया। अभी उसके सामने चमचागिरी करने के लिए बिशप, वीजी, डीन और अन्य जो सिस्टम है, ये सबके साथ वो चमचागिरी करना शुरू कर दिया। बहुत कम समय में पैरिश प्रीस्ट भी बन गया। गांव में लोगों ने बोला, यार देखो यार, पतलू को देखो, पतलू भी तो पैरिश प्रीस्ट बन गया तुरंत। पलटू प्रोविंशियल बन गया। ये मोटू तो कुछ नहीं बनाया। सुनने में आ रहा है कि मोटू आजकल किसी ऐसे गांव में जहां मोबाइल की सिग्नल भी नहीं मिलता, बिजली भी नहीं है। यार मोटू ठीक नहीं है। मोटू तो क्या है, ऐसे ही रहते हैं, किसी से कोई मतलब ही नहीं, अपना काम से ऐसे ही पड़े रहते। पलटू की कहानी दूर दूर तक पहुंचा। पलटू धीरे धीरे प्रोविंशियल बनी और आगे आगे चलते गया। लेकिन जिस सीढ़ी पर रखकर सीढ़ी पे अपने पैर रखा, उसको नीचे गिराते हुए वो ऊपर चले गया। पतलू सबकी चमचागिरी करते 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 आगे निकल गया। किसी का भी विरुद्ध काम करने में उसको कोई समस्या नहीं था।
पैसा भी खूब बनाया दोनों ने, काफी पैसा भी बना लिया। जितना कमा सकते वो भी कमा लिया। अभी उनके सामने प्रीस्ट का मतलब एक जॉब रह गया। मोटू जरूर कुछ नहीं कमाया, ना ही बड़े पदों में बैठ पाया। अपने हिसाब से अपने काम करते गया। पलटू धीरे धीरे, पलटू को सुनने में आया कि एक डायसिस में बिशप का पोस्ट खाली हो रही है। पलटू के कॉन्ग्रीगेशन के लोग भी वहां काम करते हैं। पलटू धीरे धीरे अपने कॉन्ग्रीगेशन के उच्च अधिकारियों पर अपनी प्रभाव डालना शुरू कर दिया। उन्हें बताया कि हमारा कॉन्ग्रीगेशन को मिलना चाहिए। खुद का नाम नहीं बताया, बताया कि कॉन्ग्रीगेशन का कोई बिशप बनना चाहिए। हम काफी साल से वहां काम कर रही है, हमारे लोगों को आना चाहिए। धीरे धीरे लोगों के बीच में ये चर्चा हो गई कि हमारे कॉन्ग्रीगेशन के लोग यहां पर व्यक्ति इधर बिशप बनना चाहिए। लेकिन बिशप बनने के समय आया, उनने खुद का नाम आगे कर लिया। बिशप भी बन गया। पतलू धीरे 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 चमचागिरी करते 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 और बीची तक बन गया। और किसी का भी बुराई करने के लिए उसको कोई समस्या नहीं था। उसके कॉन्शियंस ही मर गया था। चमचागिरी करना, पैसा कमाना, इन चीजों में लगे लगे उसका अंतरात्मा ही मर गया। अभी इनके सामने बिशप बन गया, डायसिस चलाना। बीजे बन गया, चर्च के बड़े बड़े स्कूलों की प्रिंसिपल बन गया। उतना ही लक्ष्य रहा, वो भी बन गया। मोटू कुछ नहीं बन पाए। मोटू धीरे धीरे अपना काम करते गया। जहां पर बिजली भी नहीं, कभी रोड भी नहीं, ऐसे जगह काम कर। पलटू धीरे धीरे आर्च बिशप भी बन गया। पलटू आर्च बिशप बन गया। किसी पैरिश से सही रूप से नहीं रहा। वो पैरिश कैसे चलाए, डायसिस कैसे चलाए, ये भी पता नहीं था। उन्हें मालूम था लोगों को डिवाइड करो, जो हम बोलते हैं उसको करवा लो लोगों से, लोग नहीं करते हटाओ उसको, दूसरों को लाओ, उससे करवा दो। ऐसे करते करते उस डायसिस को ही तस्त कर दिया, पूरी तरह से तोड़ दिया पूरे सिस्टम को, टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। प्रभु यीशु के द्वारा बनाए गए उस डायसिस को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, लोगों की आपस में लड़ाया, उनके अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाया, चमचागिरी करने वालों को अपने पास रखा। पतलू भी कुछ ऐसे ही किया, हर किसी का बुराई करना, काबिल लोगों को दूर रखना, उनको पास में ही आने नहीं दिया, उनकी बुराई करते 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 सबको भगाया। मोटू जरूर कुछ नहीं बन पाए, छोटे मोटे अपने काम करते रहा दूर दूर में। दोस्तों, मोटू, पतलू और पलटू, इन तीनों की इस कहानी से आपको सोचना होगा कि पवित्र पुरोहित कौन है इनमें। पलटू हो या पतलू हो या मोटू हो, इनमें पवित्र कौन है? किसको आप पसंद करेंगे? किस मार्ग पर आप चलेंगे? पवित्र पुरोहित्य की स्थापना मनाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हमें यह सवाल अपने आप को पूछना है, अपने अंदर आत्मा से पूछना है कि पवित्र व्यक्ति कौन है। ये जवाब जब हम देंगे, हम शायद अपने ही जीवन को नए आयाम देंगे। कोशिश कीजिए दोस्तों, अच्छे पुरोहित बनने का,
अच्छे व्यक्ति बनने का, एक अच्छे ईसाई बनने का कोशिश करो। यही हमारी कामना है, यही हमारी प्रार्थना है ईश्वर से। आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी फीस्ट। थैंक यू वेरी मच।